अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम जो प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ी थी उसको एक दफ़ा ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद हम अपने जो मेन हमारा जो टॉपिक होगा उसके अंदर जाएंगे। तो हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से हमने लोगो क्रिएट करना है किसी भी ब्रांड का, और किस तरह से हमने कवर फोटो डिज़ाइन करना है, और किस तरह से हमने उसको अपने ब्रांड पे किसी के ब्रांड को लेकर चलना है। तो जिस तरह हमने अल अहद अकेडमी के नाम से एक ब्रांड बनाया था, तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो अभी ये हमारा ये लोगो था, मैंने रैंडम सा पकड़ के लगाया था आपको समझाने के लिए, तो आप अपने हिसाब से इसको लगाइएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये पेज आ रहा है। अब मैं इस पेज को ओपन करूंगा। जैसे मैं इस पेज को ओपन करूंगा, जब भी आपने किसी भी फॉर एग्जांपल क्लाइंट को देखना है कि उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, उसके लाइक्स वगैरह किस तरह से आपने देखने, आपने पेज को ओपन करना है। तो यहाँ से जो आपको नजर आएगा ना, वो यहाँ पर नजर आएगा कि इसके लाइक्स जो है ना, वो यहाँ पे कितने 0 0 लाइक्स हैं इसके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी जो है ना वो पोस्टें वगैरह नजर आएंगी। और ये इसके अंदर है। अब आगे यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, और ये ऑप्शन प्रोफेशनल डैशबोर्ड का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों का एक ही पर्पज है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर हम अगर आए तो यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करके अगर आपने कवर फोटो ट्रेनिंग करनी है तो यहाँ से हम चूज कवर फोटो करेंगे या अपलोड करेंगे, तो हमारी जो कवर फोटो है वो चेंज हो जाएगी। ये जस्ट समझाने के लिए था आपको। और अगर एक प्रॉपर बात कर ले ब्रांड की, तो ये एक ब्रांड था इंजीनियरिंग के नाम से। हमने इसको रिसेंटली जो है ना वो पेज को क्रिएट किया। तो ये यहाँ पर इसका लोगो है और ये इसकी कवर फोटो है। और सेम इसका भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, और ये जब भी आपने क्लाइंट को एक्सेस वगैरह देनी होती है, लेनी होती है, वो आगे जाके देखेंगे, लेकिन वो प्रोफेशनल बोर्ड से होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम इसके साथ नंबर को अपने को अकाउंट को लिंक करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ओपन करेंगे, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपने जाना है, दोबारा देखो ये है प्रोफेशनल डैशबोर्ड को मैं ओपन करूंगा। और जैसे मैं ओपन करूंगा इसे, तो मुझे ना यहाँ पर ऑप्शन नजर आएंगे, योर पेज कंटेंट, ऑडियंस, और उसके बाद एड सेंटर नजर आएगा, अर्न अचीवमेंट फॉर क्रिएटिंग रील्स। और ये टूल्स है जो कि फेसबुक देता है कि आप अपने पेज को मोनेटाइज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं नहीं है अभी। और इसके अलावा यहाँ पर इवेंट्स नजर आ रहे हैं। इवेंट्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे आगे जाके। और यहाँ पर पेज एक्सेस आ गई, किसी को अगर आपने पेज की एक्सेस देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका पेज बना हुआ है, ठीक है। ये पेज है और मैंने क्लाइंट का, मेरे का पेज है, और क्लाइंट ने कहा, मैंने कहा क्लाइंट से कि आप मुझे पेज की एक्सेस भेजें। तो आपने, जब क्लाइंट आपके पेज की एक्सेस भेजेगा तो कैसे भेजेगा, वो यहाँ से देगा। आप अगर किसी को भेजेंगे या क्लाइंट आपको भेजेगा, तो आप उसको बता सकते हैं क्लाइंट को कि आपने कैसे भेजी। तो इसी तरह से अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये मुझे जो है ना वो नज़र आ रहा है सारा कुछ। तो यहाँ पर पेज एक्सेस का ऑप्शन है, मैं पेज एक्सेस में जाऊँगा, ठीक है। और पेज एक्सेस में जाके, अब ये थोड़ी सी लोड हो रही है। पेज एक्सेस में जब जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो यहाँ पर ये देखें, मुझे नजर आ रहा है मैनेज एंड व्यू एक्सेस, ठीक है। पीपल विद फेसबुक एक्सेस यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मेरा अपना ही जो है ना मुझको इसका एडमिन हो, तो मैंने इसको अपना ये फुल कंट्रोल मेरे पास है। यहाँ पर दो तरह की एक्सेस आप दे सकते हैं, ये है ऐड न्यू। और इस ऐड न्यू से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेस देंगे तो पार्सल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आके आपने फेसबुक की आईडी खोलनी है अपनी। अपनी आईडी खोल के आपने, जिस तरह ये फेसबुक की फॉर एग्जाम्पल आईडी है, इसको खोलेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आपकी फेसबुक के जो है ना वो नाम शो हो जाएगा। मिसाल मैं अगर अपना नाम लिखता हूँ तो शायद आ जाए। आप जब भी देखो ये मेरा नाम आ गया है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके ये भी ऑप्शन ऑन कर दूंगा। कंटेंट का भी, अगर मैं किसी को एक्सेस दे रहा हूँ तो मैं कंटेंट का भी उसको ऑप्शन दे रहा हूँ। मैसेज कॉल का भी ऑप्शन दे रहा हूँ कि वो मैसेज भी कर सकता है, कॉल भी कर सकता है, और एक्टिविटी का भी दे सकता हूँ, और उसके बाद एड्स का भी दे सकता हूँ। ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको जो है ना वो
गिव एक्सेस करूंगा तो ये पार्शल एक्सेस होगी। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड दूंगा तो मेरी एक्सेस कन्फर्म हो जाएगी। यहाँ पर कन्फर्म करूंगा तो एक्सेस जो है ना वो दूसरे को पहुंच जाएगी। अब ये जो है ना एक्सेस जब दूसरे को पहुंचेगी तो दूसरा कस्टमर मतलब आपने एक्सेस भेजी है, पर्सन आप पर्सन ए है, पर्सन बी को आपने एक्सेस भेजी है। तो अब जब पर्सन बी है वो क्या करेगा कि अपनी प्रोफाइल में जाएगा, प्रोफाइल में जाके नोटिफिकेशन को देखेगा, जिस तरह ये नोटिफिकेशन है तो वहां पर आ जाएगा भाई आपको उस बंदे के नाम से, अगर मिसाल उसका नाम कोई भी, जिस तरह यहाँ पर गुलाम रसूल नाम है तो गुलाम रसूल का नाम है का साथ वो लिखा होगा कि गुलाम रसूल इनवाइट यू टू मैनेज पेज। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपके पास शो होगा। तो इसी तरह से आप इस चीज को लेकर एक्सेस दे सकते हैं, ये ले सकते हैं। ये थी पार्शल। अगर आपने फुल एक्सेस देनी है, फुल एक्सेस के अंदर क्या होता है कि आप मुकम्मल तौर पर पेज किसी को दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में जाके अगर आप यहाँ पर नाम सर्च करते हैं, लेकिन बेटर तरीका ये है नाम सर्च करने की बजाय ना आपने जब भी एक्सेस देनी है या लेनी है, आपने सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, आप एक दूसरे को फ्रेंड बनाना है फेसबुक पे। उसके बाद जो है ना वो एक्सेस आपने लेनी है या देनी है। तो क्योंकि फिर इस तरह से ऑप्शन शो नहीं होते, जिस तरह ये मेरा ऑप्शन नाम शो हो रहा है ना, सेम नाम नहीं शो होगा फिर जब आपने उसको फ्रेंड नहीं बनाया होगा। यहाँ पर सारे ऑप्शन ऑन है, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन में पूछते हैं अलाउ दिस पीपल टू हैव फुल कंट्रोल, क्या आप इस बंदे को फुल कंट्रोल की एक्सेस देते हो? अगर मैं कहता हूँ जी, तो मैं गिव एक्सेस के साथ इसको जो है ना वो एक्सेस दे के एक्सेस दूंगा। यहाँ पर मैं कन्फर्म पासवर्ड करूंगा तो एक्सेस अगले को पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये था एक्सेस देने का, ये लेने का तरीका। अब मजीद जो है ना मैं बैक जाऊंगा और यहाँ पर देखें, बैक जाऊंगा तो ये ए बी टेस्टिंग हम बाद में देखेंगे। ये अब लिंक अकाउंट आ गया। लिंक अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आपने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट या व्हाट्सएप का अकाउंट ऐड करना होता है। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट हम इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे किसी और लेक्चर में, जब हमारे पास अकाउंट हम बनाएंगे। अकाउंट बनाने का भी तरीका देखेंगे और उसको हम ऐड भी करेंगे। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मिसाल के तौर पर ये एक नंबर है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर अपना नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है ना वो नंबर अपना ऐड करता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक नंबर ऐड किया, इसको मैं एक्सेस भेज दूंगा। अब एक चीज याद रखनी है कि ये जो आपने नंबर अटैच करना है ना व्हाट्सएप का, ये व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर अटैच होना है। जो सिंपल व्हाट्सएप होता है ना वो नंबर अटैच नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कोड आएगा, कोड आपने कन्फर्म करना है तो आपका जो है ना वो अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। जैसे अकाउंट कनेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा अकाउंट को कनेक्ट करने का तरीका। और मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये आया हुआ है एक दफा, ताकि आपकी जो है ना वो ये मैं दोबारा भेजता हूँ ताकि ना आपको समझ आ जाए कि किस तरह से आपने एक्सेस भेजी। ये मेरे पास जो कोड आया हुआ है वो है 3021, 23021। अब ये अगर मैं इसको कन्फर्म करूंगा तो जो नंबर है वो अटैच होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कन्फर्म होगा ये देख लें नंबर जो है ना वो कह रहा है भी आप इसको बटन को ऐड कर लें। मैं अब इसकी पे जाता हूँ तो मेरा बटन वैसे ही पहले से ऐड हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे देखो बटन ऐड हो गया मेरा, ठीक है, व्हाट्सएप का। तो फिर जब भी कोई कस्टमर क्लाइंट आपके पास आएगा वो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपके जो है ना वो व्हाट्सएप पे आप पास आ जाएगा। तो उसके बाद आप उसको अपने हिसाब से जो है ना वो गाइड करेंगे, डील करेंगे, जिस तरह भी आपने करना है। तो ये था हमारा पेज की एक्सेस लेने का तरीका, ठीक है। अब फिर मैं वापस आऊंगा और वापस आके यहाँ पर देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे जाऊंगा मेटा बिजनेस सूट पे, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो पूरा मेटा का बिजनेस है ना वो मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, जब भी आपने काम करना है तो इसमें आपने सबसे पहले अपना ना एक पोर्टफोलियो बना लेना है। क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपने यहाँ पर पहले लॉग आउट कर देना है, ठीक है। पहले कर मैं अपने लॉग आउट करता हूँ अभी। लॉग आउट करके आपको मैं बना के दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं जाता हूँ लॉगिन पे।
क्रिएट न्यू अकाउंट। ये थोड़ा सा ना यहाँ पर नेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से ना ये। अब ये जो है ना वो मेरे पास है ये लॉगिन हो जाएगा मेरी आईडी। तो जैसे ही मेरे पास लॉगिन होगी मेरी आईडी तो ये ये आ गया। पहले जो था ना वो थोड़ा सा हमने लोगों को जो यहाँ पर आपने जाना है। और यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा। और आगे इसको यहाँ पर मैं आऊँगा। ये मैंने खोला। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर जब भी आप अब जब भी आपने काम करना है ना तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्रिएट आप बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और एक क्लिक करके यहाँ पर मैं नाम दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं नाम दे देता हूँ कोको इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर क्यों यहाँ पर उसने एक रेड का निशान दिया था, जैसे मैंने यहाँ पर करता हूँ तो देखो रेड का निशान आ रहा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपका ना ग्रामर की मिस्टेक है। वो क्या कह रहा है, यहाँ पर आपने पहला लफ्ज बड़ा लिखना है, कैपिटल। तो ये कैपिटल में पहले लिखूंगा बड़ा। यहाँ पर मैं फुल नेम लिख दूंगा। चलो मैं अगर अपना ही नाम लिख देता हूँ। और ये मेरा ईमेल है। तो मैं क्लिक करके देखता हूँ अगर हो जाए तो। इशू आ रहा है। वो कह रहा है यू हैव रीच योर बिजनेस पोर्टफोलियो लिमिट, मतलब मेरे अकाउंट पे ना बिजनेस पोर्टफोलियो बहुत सारे बने हुए हैं, इस वजह से नहीं बनाया। तो आपने जस्ट क्या करना है कि इसी इसी को यूज करते हुए बिजनेस पोर्टफोलियो सेम यही तरीका है, इसको यूज करना है। बस आपने यहाँ पर जाना है क्रिएट पे। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम लिखना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देना। क्रिएट कर देना, आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने अब उसी जैसे मेरे मेरे पास था, ये मेरा बिजनेस सेट था। तो मैं इसको ये वाला जो बिजनेस सेट है इसके साथ मेरे ये सारे जो है ना वो पेज जो है ना वो अटैच हुए पड़े हैं। तो मैं इसको अगर लेता हूँ और मैं अगर ये चलाता हूँ तो ये देखिए कि मेरा बिजनेस का जो है ना अब यहाँ पर आपको आ गया एडवर्ट मैनेजर। ये हमारा कोको इंजीनियरिंग होम अप्लायंसेज है। ठीक है, यहाँ पर फायदा ये होगा कि अगर आप यहाँ पर करते हैं ना जब काम, तो यहाँ पर अगर यहाँ से क्रिएट पोस्ट करेंगे ना, पोस्ट आप भेजेंगे करेंगे तो दोनों पे जाएगी। जब आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लेंगे तो आपकी पोस्ट इंस्टाग्राम पर भी जाएगी और फेसबुक पर भी जाएगी। मिसाल के तौर पर ये मैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करता हूँ। ठीक है, क्रिएट पोस्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। मैं यहाँ पर एक ऐड फोटो करता हूँ और ऐड कोई भी फोटो में ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर पोस्ट करूंगा तो ये एक नहीं बल्कि दो दो जगहों पे जो है ना वो जाके पोस्ट हो जाएगी दोनों जगहों पे एट अ टाइम। और यहाँ पर आप इसको ना सिर्फ अपने जैसे ये पोस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट है, मैं इसको अगर लेता हूँ तो ये पोस्ट है। ठीक है, ये पोस्ट पहले से बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं टैक्स टैक्स लिखूंगा कि अपग्रेड, इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इसको मजीद हम एक डिटेल में समझेंगे कि किस तरह करना है। अपग्रेड योर होम, बस ये लिख दिया। लेकिन इसको मजीद हम डिटेल में समझेंगे कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, मैं अभी समझाने के लिए कह रहा हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे हैशटैग में जाके जो हैशटैग्स हैं वो आपने लगा देना जो ज़्यादा मतलब
आप देखोगे कोई भी जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ठीक है। ये देखो 7.5 मिलियन पोस्ट है यहाँ पर। और इस तरह से आप दो चार ऐड कर लो, और इसको करके यहाँ पर अपना बटन लगा। देखो यहाँ पर पूछ रहा है क्या लगाना है, बटन लगाना है। मैं अपना बटन लगाता हूँ व्हाट्सएप का। यहाँ पर वो कह रहा है लोकेशन लगा सकते हो, यहाँ पर कोई इमोजी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वो कह रहा है कॉल का भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बंदा आपको कॉल करे डायरेक्ट, तो मैं व्हाट्सएप का करता हूँ कॉल का। और यहाँ पर पूछ रहा है मजीद फीचर बता रहा है, आप उसी ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। तो मैंने इनको अभी कुछ नहीं करना, मैंने जस्ट जो है ना वो इनको ओपन करना है ऐसे, ठीक है। और ओपन करके मेरी जो बटन है वो भी साथ ऐड हो जाएगा, और मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। ये वाला पब्लिश करूंगा तो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे पब्लिश होगा तो ये फौरन जो है ना वो इंस्टाग्राम पर भी पब्लिश हो जाएगा, और इंस्टाग्राम के साथ साथ ये फेसबुक पर भी पब्लिश होगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारा फेसबुक का अकाउंट अटैच है, इसलिए ये फेसबुक पर ही पब्लिश होगा। एक चीज यहाँ पर एक और है जो कि मैंने आपको थोड़ी सी स्किप कर दूँ। ये मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर एक पोस्ट ऐड कर दी है। ये पोस्ट फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, ये आपने पोस्ट ऐड की, और अभी याद हो जाती है थोड़ा सा notification में। ये पोस्ट ऐड हो रही है, ठीक है। ये शायद वीडियो है कोई। अब ये एक वीडियो मैंने ऐड कर दी है, ये कोई कोई भी पोस्ट होगी। तो अभी चलो फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं। इसको दोबारा से मैं पोस्ट करूंगा, क्रिएट पोस्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा। और जैसे ही यहाँ पर जाऊंगा तो मेरे पास कुछ पोस्ट अगर पड़ी, मैं अभी अभी ये मिसाल, ये मेरे पास पोस्ट, इसी को देख लेते हैं दोबारा से। ये पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर अपना टेक्स्ट वगैरह लिख लेना, यहाँ पर आपने बटन ऐड कर देना है। और यहाँ पर पूछ रहा है आपने किसको दिखाना, पब्लिक को दिखा दिया। यहाँ पर पूछ रहा है कैजुअल पोस्ट, मैं अगर इसको ऑन करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट है, आप क्लाइंट का जो काम है ना, आप चाहते हैं कि यार मैं ना कुछ 10 दिनों की पोस्ट लगा दूं एक ही दफा। आपने यहाँ पर क्या करना है कि ये डेट है, यानी कि पहली पोस्ट आपकी 30 डेट को इतने टाइम पे शो होगी। अगली पोस्ट आपने अगर करनी है दोबारा, फिर आपने ऐड पोस्ट पे जाना है, और उसका टाइम आपने चेंज कर देना है। इस तरह मिसाल मैं कहता हूँ मेरी अगली ये पोस्ट जो है ना वो शो हो जाके जून की जून जून की पहली तारीख को इतने टाइम पे। और फिर मैं चाहता हूँ मेरी अगली पोस्ट फिर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, और ऐड करने के बाद यहाँ पर डेट चेंज कर दूंगा, मेरी 3 जून को हो। फिर मैं यहाँ पर अपनी नई पोस्ट ऐड करूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा, बटन लगाऊंगा, और उसके बाद मैं अपनी जो है वो पोस्ट को चेंज करके अपनी डेट भी चेंज कर दूंगा, टाइम भी चेंज कर सकते हैं। जो ज़्यादा टाइम होता है, आप 4 से लेके 10 बजे तक लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं चीज़ों के अंदर। और इसके अलावा 6 से लेके 9 बजे तक आप यहाँ पर पोस्टों को लगाएं, तो जो भी आपका ऑडियंस होगी उसको ये पोस्टें फौरन जाएंगी, तो लाइक वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि पेड जो है ना ऑर्गेनिक, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपको जॉब मिलेगी तो वो आपसे पूछेंगे कि आप किस तरह से ऑर्गेनिकली हमें करके दिखा सकते हैं, कि आप किस तरह से हमारे पेज को ग्रो करेंगे। तो ऑर्गेनिकली आप कैसे करते हैं, कि आपने ऑर्गेनिकली क्या करना है कि अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको भेजेंगे पेज, वो आपके पेज को लाइक करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका पेज ग्रो करेगा। और एक ऑर्गेनिक के लिए पेज ग्रो होता है, दूसरा फिर आप उसको हैशटैग के जरिए से भी ग्रो कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है ऑर्गेनिक पेज को ग्रो करने का, वो होता है कि आप अपने क्लाइंट को, आप जो पेज है आप उसके ऊपर जो ट्रेंडिंग जो चल रहा होता है मुल्क के अंदर हालात, जिस तरह जंग चल रही थी पाक भारत, या इस तरह से कोई भी इशू चल रहा है, आप उसके ऊपर पोस्ट बना के लगाएं, और लोग उसको लाइक करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पोस्ट जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल ये मैं पोस्ट मैंने पहले करी थी, मैं डिस्कार्ड करता हूँ। अब यहाँ पर मैं रहता हूँ एडवर्ट मैनेजर में। एडवर्ट मैनेजर के अंदर ना आपके पास ये ऑप्शन है अकाउंट ओवरव्यू, कंपेन्स, ऑडियंसेस, बिलिंग, पेमेंट और एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पर आपने सारी चीजें वन बाय वन देखनी है। अगर मैं अकाउंट ओवरव्यू में जाऊं, अकाउंट ओवरव्यू में जाता हूं, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या चीजें नजर आ रही हैं। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, टाइम लेगा। तो जैसे लोड होता है फिर मैं ये आपके सामने सारी चीजें डिटेल शो करता हूँ। तो यहाँ पर अकाउंट ओवरव्यू आ गया, ये मेरा अकाउंट है।
ठीक है। अकाउंट जो है ना, ये अकाउंट है, और अकाउंट के ऊपर ये जो है ना वो पेमेंट मेथड लगा हुआ है। और इसमें जो स्पेंडिंग वगैरह है वो शो हो गया आपको। जिस तरह ये अकाउंट है, जो कि मेरे बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे जो है ना वो यहाँ पर सारी चीज़ें शो हो रही हैं कि पेमेंट, हम यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड भी कर सकता हूँ, वो आके देखेंगे कैसे करना है। ये मेरे क्रिएट फेसबुक पेज है, मेरे पास पेज है जो मेरे साथ अटैच हुए पड़े हैं। और उसके अलावा मजीद यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो नहीं देखनी। बस ये मेरे पेज का अकाउंट का नाम था। और जो मेरा बिल वगैरह बना हुआ होगा ना, यहाँ पर देखो मेरी अमाउंट 00 स्पेंड हुई। मैंने पिछले 7 दिन से तो जो है ना वो यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर एक्टिविटी नहीं की, ना मेरी कोई यहाँ पर ऐड लगा था जिसके वजह से यहाँ पे स्पेंडिंग नहीं हुई। अगर ऐड लगा तो फिर स्पेंडिंग होनी थी। तो मैं अगर पीछे जाता हूँ अकाउंट ओवरव्यू के बाद मेरे पास आ जाता है, अकाउंट ओवरव्यू के बाद मेरे पास आ जाता है ये कंपेन्स को बाद में देखते हैं। कंपेन्स, ऑडियंसिस, बिलिंग एंड पेमेंट। बिलिंग एंड पेमेंट को देख लेते हैं अब। कंपेन और ऑडियंस को दोनों को इकट्ठा देखेंगे। मैं यहाँ पर जाता हूँ बिलिंग एंड पेमेंट पे। और यहाँ पर जाके मैं देखता हूँ कि मुझे किस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं बिलिंग एंड पेमेंट के अंदर। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपका जो सादा पे का कार्ड होगा आपने वो यहाँ पर अटैच करना है। तो उसके ज़रिए से फिर आपका जो कार्ड है वो जब ऐड हो जाएगा तो आपकी पेमेंट यहाँ से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी। तो ये मेरा जो है ना वो कार्ड था, और कार्ड के ये हमारा अकाउंट का नंबर है। और ये मेरा करंट बैलेंस यहाँ पर 00 शो हो रहा है, ठीक है। और अब पेमेंट सेटिंग पे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो ऑप्शन नजर आएंगे, यहाँ पर मैं कहता हूँ वो मुझे कह रहा है ऐड पेमेंट मेथड। आपने भी जब भी यहाँ पर जाना, सेम जो मैं तरीका कर रहा हूँ, पेमेंट सेटिंग में जाना है, ऐड पेमेंट मेथड पे जाना है। जब पेमेंट मेथड पे जाएंगे तो आपसे वो जो चीज़ें पूछेगा आपने बता देनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये इंटरनेट की वजह से। जैसे लोड होता है फिर ये आपके सामने में चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर कंट्री रीजन पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तानी करेंसी रुपीज में आके ये आ गया। नेक्स्ट में जाता हूँ, पेमेंट इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर मुझे कह रहा है भाई आपने ना, अगर तो नया कार्ड ऐड करना है तो मेरा ये कार्ड है, ठीक है। बिजनेस लोकेशन करेंसी ये ऊपर शो हो रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तानी करेंसी है। ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। बिजनेस टैक्स इनको ये छोड़ दें, आप इसको नेक्स्ट पे जाएं। या नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर वो कार्ड का नाम, अगर कार्ड का अगर आपका कार्ड है जो है ना वो, अगर आपका कार्ड है मिसाल के तौर पर सादा पे का सादा पे लगा दें, और इस तरह से आप अपना कार्ड लगाकर भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। कार्ड लगाएंगे, कार्ड का नंबर लिखेंगे, सीवीवी नंबर लिखेंगे तो आपका काम कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर सेव कर देना आपने आगे। तो ये था हमारा पेमेंट एक्टिविटी, पेमेंट सेटिंग। पेमेंट एक्टिविटी में आपने क्या देखना है कि आपने कितनी कितनी पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पर जो मेरा ऐड अकाउंट था वो बिल्कुल अभी यहाँ पर ये नया था, तो इसलिए यहाँ पर पेमेंट एक्टिविटी कोई भी नहीं हुई। तो पीछे अगर मैं जाता हूँ तो लास्ट जिस क्वार्टर में अगर जाता हूँ तो मेरे पास अगर इसमें बिल्कुल नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई पेमेंट एक्टिविटी नहीं हुई। तो यहाँ तक आपने इसको करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर ऐड किस तरह चलाते हैं, और एड्स का अपने किस तरह से लेकर चलना है, और ऐड अपने क्लाइंट का कैसे चलाना है, अपना कैसे चलाना है, उन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह वन बाय वन देखेंगे। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है कि अपना सेम ये प्रोसेस आपने करना है। जो चीज़ समझ नहीं आएगी तो आपने ज़रूर मुझे ग्रुप में पूछना है, और इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट हम अपनी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।